आप देखो करते झाजी हैं। हाँ आइए लगाइए, हाथ लगाइए। राजीव गांधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। राजीव गांधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, राजीव तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, राजीव तेरा नाम रहेगा। सर, आज राजीव गांधी की पुण्यतिथि है, क्या कहेंगे, कितना याद कर रहे हैं आप लोगों ने? देखिए, देश के लोगों को राजीव गांधी बहुत ही याद आते हैं। हम लोगों को तो खास करके कांग्रेस जन को, हम लोग के लिए तो अजीज थे, देश के लिए तो थे ही, लेकिन कांग्रेस जन के लिए खास कर अजीज। मुस्कुराता है वह चेहरा और विचारों से भरा हुआ दिमाग, ये उनकी खासियत थी। उनके मानस में, उनके दिमाग में बहुत सी बातें देश के हित के लिए थी, जो पॉलिसी के रूप में जो प्रधानमंत्री थे उस समय निकली। आज जो देखते हैं, हम कह सकते हैं कि आधुनिक भारत के निर्माता थे। शुरू किया उन्होंने, आधुनिक भारत के निर्माण का काम उन्होंने शुरू किया। चाहे आईटी रिवॉल्यूशन हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, जितने भी हैं आप आज देख रहे हैं। 18 साल के बच्चे अभी वोट दे रहे हैं, उनका दिया हुआ है। महिलाओं को आरक्षण, पॉलिटिकल आरक्षण उन्होंने दिया। काफ़ी परिवर्तन लाया देश में, देश की राजनीति में, देश के समाज में काफ़ी परिवर्तन उन्होंने लाया। तो वर्तमान जो हालात हैं देश के, उसके अनुसार अगर देखा जाए तो अभी कितना उनके जो कार्य थे याद आ रहे हैं आपको? बहुत याद आ रहे हैं, उन्हीं के तो आगे बढ़ रहे हैं। ये उन्होंने जो किया आईटी रिवॉल्यूशन, उसी को आगे बढ़ा रही है सरकारें जो आ रही हैं उसी को आगे बढ़ा रही हैं। रिजर्वेशन जो महिलाओं को दिया उसी को आगे बढ़ाया जा रहा है। पंचायती और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में जो बनाया उन्होंने, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं हम लोग। शुरुआत उन्होंने किया और हम आज बढ़ा रहे हैं। वर्तमान समय में हालात जो हैं देश के, उस पर क्या कहेंगे सर? वर्तमान देश में हालात हैं, देखिए, बदलते रहता है और इसका जज वर्तमान नहीं, भविष्य करता है। इससे जो हो रहा है उससे भविष्य कितना अंतर पड़ेगा, बेहतरी होगी भविष्य में या खराब स्थिति होगी भविष्य में, इस पर तो निर्भर करता है भविष्य पर कि हम देखेंगे पीछे मुड़ के क्या हुआ था। गांधी को किस तरह से याद कर रहे हैं वर्तमान समय जो देश के हालात को देखते हैं, उनकी प्रासंगिकता कितनी नजर आ रही है आपको? आज 21 मई राजीव जी की शहादत दिवस है। हम यहाँ वरिष्ठ नागरिक उद्यान राजीव गांधी पार्क में श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। 5 वर्ष के छोटे से कार्यकाल में राजीव जी ने दुनिया के मानचित्र पर भारत को न सिर्फ स्थापित किया, बल्कि 20वीं शताब्दी के लोगों को 21वीं शताब्दी का सपना दिखाया। भारत रत्न, दूर संचार क्रांति के जनक, आईटी इंडस्ट्रीज में दुनिया को अपनी महत्व दिखाने वाला वह व्यक्तित्व आज के दिन विशेष रूप से प्रासंगिक है कि यहाँ के युवा पूरी दुनिया में संचार क्रांति के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। और आज अगर दुनिया संचार क्रांति के माध्यम से आगे बढ़ रही है, जिसकी कल्पना हम नहीं कर सकते हैं, तो उसमें बड़ा योगदान भारत देश का है, यहाँ के युवाओं का है। ऐसे अनेकों काम किया राजीव जी ने। महिला सशक्तिकरण की दिशा में, महिलाओं को लोकतंत्र में भागीदारी की दिशा में, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में, छात्रों को लोकतंत्र में सीधी भागीदारी सुनिश्चित करने में क्या क्या नहीं किया। उस महान शख्सियत ने अपने 5 वर्ष के छोटे से कार्यकाल में भूतो न भविष्यति, यह देश, यह दुनिया न उसे भूल सकती है और न हम भूल सकते हैं। आज विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं। उन्हें याद करते हुए न सिर्फ हम भावुक हो जाते हैं, बल्कि उनके योगदान को हम कभी भूल नहीं सकते हैं। आज के दिन उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि।
किशोर जी क्या कहेंगे, जिस तरह से प्रधानमंत्री राजीव गांधी निर्णय लेते थे और वर्तमान समय के हालात जो आप देख रहे हैं देश में, इसे लेकर के क्या कहेंगे, चूँकि वो शहीद हुए, उनकी शहादत को किस तरह से याद कर रहे हैं? देखिए, आज देश में आम चुनाव चल रहे हैं और 10 साल की केंद्र की सरकार जब मतदाताओं के बीच, जनता के बीच जब जाती है, उसके मुखिया प्रधानमंत्री जी जाते हैं तो अपने 10 वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धियां को नहीं गिना पाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कांग्रेस में और राजीव गांधी देश के लिए आज भी प्रासंगिक इसलिए हैं क्योंकि 5 साल के कार्यकाल उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में अपना पूरा किया था और उनके द्वारा लिए गए निर्णय और उनके द्वारा देश हित में किया गया काम को हम आज भी याद करते हैं, स्मरण करते हैं। चाहे वो पंचायती राज व्यवस्था हो, चाहे वो युवाओं को अधिकार देने की बात हो, जो उन्होंने आयु कम किया 18 वर्ष मताधिकार का। इसके अलावा चाहे आधुनिक भारत के निर्माण के लिए कंप्यूटर का लाने का बात हो, यही विपक्ष के लोग उस समय बैलगाड़ी लेकर के संसद जाते थे और कहते थे कि भाई देश तो पूरी तरह से बेरोजगार हो जाएगा जब सारा काम कंप्यूटर करेगा। तो उनकी कई ऐसी उपलब्धियां हैं जो हम आज गिना सकते हैं और आज भी प्रासंगिक है। उनका जो लिया गया निर्णय है वो 50 साल 100 साल आगे की सोच के साथ उन्होंने काम किया था और आज हम उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं पुण्यतिथि के अवसर पर। राजेश जी, सूचना क्रांति का जनक माना जाता है राजीव गांधी जी को, और आज वर्तमान समय के जो युवा हैं वो इसी के भरोसे इन्फॉर्मेशन आज के लिए बहुत उपयोगी हो चुका है। तो क्या कहेंगे, किस तरह से उनके कार्यों को याद कर रहे हैं आज? एक ऐसे दूरदर्शी नेता थे हमारे स्वर्गीय राजीव गांधी जी, जिनकी आज हम लोग शहादत दिवस यहाँ पे मना रहे हैं। उनकी सोच थी, वो सिर्फ 5 साल के कार्यकाल में पूरे विश्व को एक साथ भारत के नौजवानों को जोड़ने की दृश्य देख लिया था, स्वप्न देख लिया था, जो आज पूरा विश्व और भारत के नौजवान जो है हमारे हैं सूचना क्रांति से जुड़ गए हैं और घर बैठे सारा काम हो रहा है। तो एक ऐसे दूरदर्शी प्रधानमंत्री इस देश को खोया है, जिनकी शहादत दिवस आज हम लोग मना रहे हैं, जो आज भी आज पार्लियामेंट का चुनाव चल रहा है, लोकसभा के आम चुनाव चल रहे हैं पूरे देश में। आज भी इनकी जो बातें हैं, जो इनकी कार्य रही है, आज भी चर्चा होती है, प्रत्येक दिन चर्चा होती है। कल भी वोटिंग हो रहे थे रायबरेली अमेठी में, तो लोगों ने बोला कि राजीव गांधी जी की सोच थी कि यहाँ पर बहुत सारे कंपनियाँ, फैक्ट्रियाँ लगी, लोगों को रोज़गार मिला। तो इस प्रकार जहाँ पर कुछ नहीं था वहाँ पे एक फूल की तरह खिलने लगा, इनकी एक सोच थी। तो आज का जो सूचना क्रांति का जो बात होती है इस देश में, डिजिटल की बात करते हैं विपक्ष के लोग, पर सत्ता पक्ष के लोग जो वर्तमान में भी देश में हैं, वो इनकी सोच थी कि उन्होंने उसको यूज कर रहे हैं और वो अपनी उपलब्धि उसको बता रहे हैं। आपको याद होगा कि जब ATM आया था तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरे देश में विरोध कर रहे थे, बैलगाड़ी से पार्लियामेंट जा रहे थे इनके नेता। तो एक ऐसे दूरदर्शी नेता को हम लोगों ने खोया है, इस देश ने खोया है, जो कभी भी उनकी सोच और उनकी कार्य मिट नहीं सकती। जब तक ये भारतवर्ष रहेगा तब तक उनकी जो किए हुए कार्य है एक छोटे से कार्यकाल में, उनको भारत याद करेगा, यहाँ के नौजवान देशवासी याद करेंगे। और आज के दिन विशेष बहुत ही मार्मिक भाव से उनको हम लोगों ने अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करने आया है कि उनके बताए हुए मार्ग और जो कांग्रेस पार्टी की नीतियाँ रही है, जो उनकी सोच थी, पंचायती राज का चुनाव कराना, गांव के अंतिम व्यक्ति को हक दिलाना, 74 अमेंडमेंट करके म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव कराना, तो ये 73वां 74वां जो गांव के अंतिम व्यक्ति को जो उनका प्रतिनिधित्व देने के कार्य इन्होंने सोचा था, महिलाओं को आरक्षण, महिला सशक्तिकरण की बात, तो ये सारे राजीव जी की ही सोच थी, जो आज देश के दूसरे पार्टी के लोग इसको मान रहे हैं। तो आज के दिन विशेष बहुत ना बोलते हुए अपनी श्रद्धा सुमन उस महापुरुष को हम लोग अर्पित करते हैं और एक कांग्रेस के सिपाही होने के नाते ये फ़र्ज़ जब तक जीवन रहेगा हम लोगों का करते रहेंगे।